अम्मी मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। चुप, तेरा नाम बड़े बच्चों के स्कूल में लिखवा दिया है मैंने, शायद तुझ में कुछ अकल आ जाए। जा पहले 2 लोग दो, फिर जाऊंगा। ले बेटा जा। ये हम भी परिंदे, हम भी लिथेंदे, हम भी परिंदे। अरे पागल की तो देखो। हक हक गाली बक दूंगा भाली भाली। तू बच्चों के ही स्कूल में पढ़, वही सही है। अरे छोड़ो यार, ये पागल है, पागल ही रहेगा। ऐसा कर, स्कूल से नाम कटा और पागल खाने में लिखा। बच्चों रुको रुको, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अंकल, अगर आपको अपना टिफिन दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? सना, मैं तो सिर्फ 50 रुपए लेके आई हूँ घर से, मैं तो नहीं दूंगी। अंकल हमारे पास कुछ नहीं है, मगर ना हमारे पास जे 2 रुपए हैं। इसमें से ना एक तुम रख लो, एक हम रख ले लें। तुम भी चीज खा लियो, हम भी चीज खा लेंगे। हमारी माँ कहती है ना कि बात के खाना चाहिए, बात के खाने से ना प्यार बढ़ता है। कभी कभी कुछ ना समझ लोग हमें वो सिखा देते हैं जो कोई किताब, कोई स्कूल नहीं सिखा पाता। सुबह से हमारी तबीयत खराब हो रही है। सब लगता है सुबह सुबह आपने किसी मनहूस का चेहरा देख लिया है। हमने तो सुबह सुबह मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। तू तो झाड़ू लगाने वाला है, तूने सुबह हमें पानी दिया। नवाब साहब कोई था नहीं, इसलिए मैंने आपको पानी दे दिया। मनहूस, तू सुबह सुबह नवाब साहब के सामने आया ही क्यों? इसको फांसी दे दो। किंग, सुबह सुबह इस मनहूस को देखने से हमारी तबीयत खराब हो गई और तू हंस रहा है। नवाब साहब, अगर मैं आपके सामने इससे भी बड़ा मनहूस पेश कर दूं, तो क्या आप इसकी फांसी की सजा माफ कर देंगे? हाँ कर देंगे, और उस मनहूस को फांसी पे चढ़ा देंगे। तो ये देखिए, इससे भी बड़ा मनहूस। किंग, पकड़ लो इसको। आपने इसको देख लिया तो आपकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन इस बेचारे कूड़ा उठाने वाले के बारे में तो सोचिए। इसने सुबह सुबह आपको देख लिया तो कुछ देर बाद इसकी जान जाने वाली है। तो बताइए, मनहूस कौन है, ये या आप? किंग, आज तेरी तेज दिमाग की वजह से कोई बेगुनाह मरने से बच गया। माँ एक बात बताओ, हम इतने गरीब क्यों हैं? क्यों हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है? क्यों हमारी सब लोग मजाक बनाते हैं? बेटा क्या हुआ, बात तो बता। अम्मी क्या बताऊं बात तुम्हें? बात बता के तुम्हें कोई फायदा नहीं है। बता तो बेटा, माँ कितनी भी गरीब हो पर उसे कमजोर कभी मत समझना। माँ, स्कूल से मेरे सब दोस्तों का ग्रुप घूमने जा रहा है। एक मैं ही हूँ जो कभी भी घूमने नहीं जा पाता हूँ। मेरे सब दोस्त मुझे चढ़ाते हैं, कहते हैं गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा। पिछली बार भी मैं ही रह गया था, पूरी स्कूल के सब बच्चे गए थे घूमने। बेटा कितने रुपए का खर्चा आ रही है ये तो बता। माँ क्या फायदा बता के, 3000 रुपए का खर्चा आ रहा है, पूरे 3000 रुपए। अगर पूरे घर में से ढूंढ ढांड के रुपए निकालोगी ना तो सिर्फ 300 रुपए निकलेंगे। इतना तो मुझे पता है, इसीलिए नहीं बताना चाह रहा था। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन बेटा तेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन तेरी माँ है, कभी खुद को गरीब मत समझना। अरे माँ, जब देखो तुम्हारे वही भाषण वही भाषण। चलो नहीं समझूंगा खुद को गरीब, मुझे 3000 रुपए का इंतजाम करके दो, मैं भी जाऊंगा घूमने स्कूल वाले सब दोस्तों के साथ। क्या करूं, कैसे अपने बेटे को 3000 का इंतजाम करके दूं? महिलाओं के सर के टूटे जड़े बाल, कंगा कंगी के खिंचे बाल खरीदे 4000 रुपए किलो के हिसाब से। ले आओ डिब्बे में जो बाल इकट्ठे किए सर के टूटे जड़े 4000 रुपए किलो के हिसाब से बेच लो नगद पेमेंट पर। बेटा अभी तू रुक, मैं तेरे लिए अभी 3000 का इंतजाम करती हूँ। कर दिया बस। माँ, पड़ोसियों के रुपए मांगने मत चली जाना, पैसे वालों को ही पैसा देते हैं लोग, गरीबों को कोई नहीं देता है। ये ले बेटा 3000 रुपए। माँ, तुम तो सच में 3000 रुपए ले आई। माँ, ये क्या, ये तुम्हारे बाल कहाँ गए? बेटा बाहर बाल बेचने वाला आया था, मैंने सारे बाल उसको बेच दिए। बेटा हमेशा एक बात याद रखना, माँ को कभी गरीब मत समझना। रुपए मिल गए ना तुझे, जा अपनी जी ले जिंदगी। ये क्या माँ,
तुमने मेरे लिए अपने बाल बेच दिए और तुम गंजी हो गई। आज तुमने साबित कर दिया कि बात जब औलाद की खुशी की आती है तो माँ कुछ भी कर जाती है।